इस वीडियो में बताई हुई जानकारी केवल सामान्य जानकारी है, कृपया जिम्मेदारी से करें। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि हम दीपावली के टाइम तक कई ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जिसको अगर आपने कर लिया तो यकीन मानो आपका जीवन सफल हो जाएगा। जी हाँ, आज के टाइम में लोग बाग कई ऐसे बिजनेस कर रहे हैं दीपावली पे जो बेधड़क चलते हैं। पता है, मूर्ति और सजावटी सामान जो बिकते हैं बाजार में, उनसे भी ज्यादा चलता है यह बिजनेस। हर घर में इसकी जरूरत होती है, दीपावली हो या ना हो, लेकिन दीपावली पर इतनी डिमांड रहती है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इस बिजनेस को किन किन तरीकों से आपको करना है, कैसे कैसे आपको ग्राहक बनाने हैं, हम सब बताएंगे इस वीडियो में। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है कि आपको अच्छे से बिजनेस आइडिया बताएं। तो दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम वीडियो करें स्टार्ट। इससे पहले अगर हमारी चैनल पर आप लोग नए हों तो प्लीज़ हमारी चैनल को सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि हम आप ही के लिए वीडियो बनाते हैं। हम डेली एक वीडियो डाल रहे हैं इसी के कारण कि दीपावली के टाइम पर आप कोई ना कोई ऐसा जरूर बिजनेस कर लो। तो देखो दोस्तों, दीपावली के टाइम पर कई व्यक्ति होते हैं जो सजावटी सामान बेचते हैं, मूर्ति वगैरह बेचते हैं, कई ऐसी लाइटिंग का काम करते हैं, जो लाइटिंग का सामान होता है वह बेचते हैं। लेकिन आपको क्या बेचना, आपको बेचना है मिठाई। दीपावली में मिठाई इतनी बिकती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि भला हमको तो बनाना नहीं आता, तो दोस्तों क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आज के टाइम में हर काम के लिए कारीगर मिल जाते हैं। हर काम को केवल सिंगल व्यक्ति कर सकता है, बस उसको नौकर और काम जो करेंगे कारीगर उनको लगाना है किराए पर। उनको सैलरी दो या फिर दिहाड़ी के हिसाब से उनको रुपए दो, तो कोई दिक्कत नहीं ऐसी। लेकिन अगर आपको करना है तो, अगर नहीं करना है तो फालतू का है फिर तो ये काम। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वह फालतू का ही समझते हैं, लेकिन जो लोग मिठाई की दुकान चलाते हैं ना, वह इतने ज्यादा सुख सुविधा में रहते हैं कि और कोई नहीं रह सकता। जो नॉर्मल व्यक्ति है, गरीब परिवार से आता है, वह कहाँ से रहेगा? 300 से 400 की दिहाड़ी मिलती है, उसमें कितना वह शौक कर लेगा। इसलिए आपको मिठाई की दुकान करनी है। अगर आप व्यापार करना चाहते हो तो दीपावली में सबसे ज्यादा चलने वाला यही धंधा है, यही व्यापार है। दीपावली के टाइम पर इतना बिकता है कि आप पूजा नहीं पाओगे इस माल को। तो देखो दोस्तों, मिठाई की दुकान करने के लिए आपको सबसे पहले तो दुकान देखनी है। दुकान ऐसी जगह ढूंढो जैसे कि भीड़ वाला इलाका हो, मार्केट में गैदरिंग ज्यादा हो, ज्यादा लोग बाग आते जाते हो। अगर नहीं आ रहे तो फिर आपकी मिठाई कौन लेगा? इसलिए जहां भीड़ हो वहां आप दुकान लगाओ। पक्की दुकान ले लो किराए से, नहीं लेनी किसी के आगे किराए से जगह ले लो, रोड के किनारे बढ़िया टेम्परेरी दुकान लगाओ और उसमें आप मिठाई बेचो। मिठाई की गुणवत्ता पर ध्यान रखना होगा आपको, क्योंकि लोग बाग खाते हैं ना, इसलिए आपको गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखना होगा। खोए वाली मिठाई, मेवे वाली मिठाई, रसगुल्ला, बर्फी, न जाने ऐसी कितने प्रकार की जो मिठाइयाँ बनती हैं, उनको आपको कारीगरों से बनवाना है और अपने स्टॉल पर रखकर बेचना है। कई तरीके से ग्राहक आते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि आपको ग्राहकों की कमी रहेगी। हम पूरा वीडियो में विस्तार के साथ धीरे धीरे बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से आपको ग्राहक मिलेंगे। तो जब आप रोड पर स्टॉल लगाओगे ना, तो राह चलता हुआ भी व्यक्ति आपसे मिठाई खरीद लेगा। पूजा में तो लगती ही है। जब लोग बाग कहीं जाते हैं ना त्योहारों पर, तो भी वो 1 आध किलो लेके जाते हैं, जिससे कि दुकानें तो चलती हैं ना मिठाई की। दीपावली के बाद दौज पे भी चलती हैं, इसलिए मिठाई की दुकान बेहतर है। अब एक तरह से और इसमें कस्टमर आएंगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे दुकानें होती हैं, उन पर वर्कर लगे रहते हैं, उनके लिए जो मालिक होता है वह मिठाई के डिब्बे पैक करवाता है। अब पैक किए हुए डिब्बे उनको मिठाई के लोग बागों को गिफ्ट करता है, क्योंकि बोनस के तौर पर दीपावली का ही दिन ऐसा होता है जहां पर वर्करों को बोनस दिया जाता है। और आपको बता दें, आपको पैकिंग भी करनी है डब्बे की।
अगर उसमें आप माहिर हो, बढ़िया सी पैकिंग करो। आपने देखे होंगे बड़े बड़े दुकानदार होते हैं जो मिठाइयों वाले, उनकी यहाँ स्पेशल पैकिंग रहती है दीपावली की। मान लो उनका डिब्बा भी प्रोफेशनली होता है, उसके बाद उसमें पैकिंग की हुई मिठाई भी अच्छी रखते हैं। ऐसी ही आपको रखनी है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 7 मिठाई मांगते हैं। अब देखो दोस्तों, अगर आपने डिब्बे में बढ़िया तरीके से अपनी 7 मिठाई रख के पैकिंग अच्छी की, तो आप उस डब्बे को अच्छे दामों में सेल कर सकते हो। कस्टमर ले भी जाएंगे, बड़े लोग बाग होते हैं वह आराम से वैसे डब्बे ले जाते हैं। और उसके बाद आपको क्या क्या करना है पता है? जैसे ड्राई फ्रूट का जो थाल वगैरह बनता है, उसका भी एक डब्बा बनवाना है आपको। उसको भी आपको मिठाई की दुकान पे ही बेचना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्राई फ्रूट भी ले जाते हैं। और आपको बता दें कि मिठाई की दुकान जब आप कर ही रहे हो तो अपने यहाँ मार्केट में जोमेटो और स्विगी भी देख लो। ऑनलाइन लोग बाग घर पे भी मंगवा लेते हैं। आपको कुछ नहीं करना, अपनी आईडी बनवाना है और उसके बाद उस पर मिठाई बेचना है। दीपावली के टाइम पर जो लोग घर से नहीं आना चाहते हैं, घर पे ही स्विगी और जोमेटो से मंगवाना चाहते हैं, तो उस पर आईडी बना के अपनी लिस्टिंग कर दो। उसके बाद अपना सेल करो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। मिठाई की दुकान ऐसी होती है कि एक तो पूरे साल चलेगी, लेकिन दीपावली पर ज्यादा चलेगी, आपको मुनाफा भी ज्यादा देगी। अब अगर आपके मन में पूंजी की बात आ रही होगी, तो दोस्तों आपको बता दें कि पूंजी भी अपने हिसाब से लगानी है। क्योंकि दोस्तों कोई भी बिजनेस कर लो, उसमें पूंजी जरूर लगानी पड़ती है। ज्यादा लगे या कम लगे वो आपके हाथ में है, कैसी दुकान खोलना है आपको, तो पूंजी आप लगाओ। और अगर प्रॉफिट की बात करो तो प्रॉफिट होगा। जब आप माल बेचोगे, सामान बना के बेचोगे, तो ऐसा नहीं कि आपका फालतू जाएगा, फ्री में जाएगा। नहीं दोस्तों, आपके यहाँ कस्टमर जब आएंगे तो आपको अच्छा खासा मुनाफा भी होगा। बस मेहनत की जरूरत होती है। बिना मेहनत के आज के टाइम में कुछ हासिल नहीं होता। इसलिए आप मिठाई की दुकान बेचो, उसमें साथ में एक चीज और रख लो, क्योंकि त्योहारों के टाइम पर सबसे ज्यादा एक चीज और चलती है, जो सब्जी पनीर बनाई जाती है लोग बागों के घर में। जो पूजा के दिन, जो दीपावली मनाई जाती है, उसी दिन लोग बाग पनीर और मटर भी ले जाते हैं। तो एक छोटा सा स्टॉल लगवा दो, उस पे मटर और पनीर का ही स्टॉल होना चाहिए। छोटी सी टेबल डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं उसमें कि आप बड़ा एरिया लगाओ, नहीं, एक छोटी सी टेबल लगा दो और उस पे मटर और पनीर रख दो, एक लड़का बैठा दो, आपका वहां से भी अच्छा मार्जिन आएगा। बस करने का जज्बा होना चाहिए, करने की हुनर होनी चाहिए। आप कुछ भी काम कर लो, सब सफल हो जाते हैं। इसलिए आप इस दीपावली में मिठाई की दुकान लगाओ, और हो सके तो पैकिंग वाला आइटम भी बेचो। कई तरह के पैकिंग वाले आइटम आते हैं, रसगुल्ला के आते हैं, सोन पापड़ी के आते हैं, कई ऐसी मिठाइयाँ वगैरह आती हैं, काजू कतली वगैरह भी आती हैं। तो आप उनको पैकिंग वाली जो मिठाई होती हैं वह भी बेच सकते हो। जो बड़े लोग बाग होते हैं वो पैकिंग वाली भी मिठाई अच्छे से खरीदते हैं, और किसी को गिफ्ट भी देना है तो वह पैकिंग वाली मिठाई, जो सोन पापड़ी का डब्बा होता है, वह भी गांव में आराम से दे देते हैं। आप शहर में करो या गांव में, कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको एरिया समझना है अपना, कि हमारे यहाँ बिकता क्या क्या है, कैसी मिठाई बिकती है, किस तरह के लोग रहते हैं, प्रोफेशनली लोग रहते हैं। तो आपको पैकिंग वाली मिठाई ज्यादा रखनी होगी और अच्छा माल देना होगा। ये नहीं कि आप मिलावटी माल बेचो, इसलिए आपको माल अच्छा देना है और अपनी दुकान अच्छे से सेट करनी है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह बिजनेस आइडिया काफी अच्छा लगा हो, क्योंकि दीपावली में सब चीजें एक तरफ, केवल मिठाई एक तरफ, इतनी ज्यादा सेलिंग होती है, हर घर में तो जरूरत होती है, आपको भी पता है। तो क्यों ना आप एक छोटा सा स्टॉल लगवा लो, छोटा सा टेंट लगवा लो, जो शादी ब्याह में लगते हैं, और उन्हीं में अपनी मिठाई की दुकान सजा के और रख कर बेच सकते हो। यह बिजनेस वाकई में बहुत अच्छा है और चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो पर एक कमेंट जरूर करेंगे कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। हम मिलते हैं दूसरे बिजनेस आइडिया में, तब तक के लिए हमें इजाजत दे सकते हैं आप। धन्यवाद।